Hello student, in this video I am going to teach you MP Board class 5th English Reader lesson 4. I have already taught lesson 1, 2 and 3. If you are looking for those videos, you can visit on my channel, you will find the video of that. Okay, and now we are going to start. I will explain in Hindi and English as well. So without further delay, let's get started. The first question is that हाउ हैव यू एवर थॉट अबाउट द ग्रो ऑफ अ प्लांट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेड़ जो होता है वो कैसे जन्म लेता है? ठीक ना, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? लिटिल प्लांट, एक छोटा पौधा। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि एक पौधा जो होता है वो कैसे विकसित होता है, कैसे ग्रो होता है? हाउ डज इट ग्रो, वो कैसे भी उसका विकास होता है? ठीक है ना। डू यू नो द प्लांट हैव द फीलिंग्स, क्या आप जानते हैं कि प्लांट्स में भी फीलिंग होती हैं? तो चलिए हम इस क्या करेंगे, इस चैनल का जो भी हमारा मोटिव ये होता है कि हम आपको इसके चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और वीडियोस अवेलेबल करवाएं। ठीक है ना। तो इन द हार्ट ऑफ द सीड, इन द हार्ट ऑफ द सीड का मतलब क्या होता है? एक बीज के हृदय में। ठीक है ना, हृदय क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। ठीक है ना। फिर क्या होता है? बरीड डीप, बहुत गहराई में। ठीक है ना, बरीड डीप मतलब क्या होता है? कोई चीज़ दफनाया हुआ होता है। मैं आपको पहले इसको रीड कर देता हूँ, फिर आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है ना। बरीड डीप, सो डीप, क्या बोल रहा है? एक बीज के हृदय में बहुत गहराई में दबा हुआ एक प्यारा, इसका मतलब क्या निकलेगा? दबा हुआ एक प्यारा। अ लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप, ठीक है, होता है एक प्यारा सा पौधा गहरी नींद में सो रहा था। ठीक है ना। क्या बोल रहा है वो? जितना मैंने मार्क किया उतना देखिए क्लास। तो एक बीज के हृदय में बहुत गहराई में दबा हुआ एक प्यारा सा पौधा गहरी नींद सो रहा था, ऐसे बोल रहा है। ठीक है। वेक अप सेड द सनशाइन, कौन कहता है? देखिए, उठो धूप ने कहा। ठीक है, कौन कहता है? धूप कहता है। एंड क्रीप टू अ लाइट, ठीक है, इसका मतलब क्या है? उठो धूप ने कहा और रोशनी की और रेंगो, मतलब उसको चलो। क्रीप क्या होता है? चलना या रेंगना, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है? वेकअप सेड द बॉयज, ठीक है, क्या बोल रहा है? उठो, बॉयज कहती है। ठीक ना, ये पहले इसका क्या होता है? जब आप दोनों लाइंस का मैच करेंगे तभी आपका इसका मतलब निकल के आएगा। वेकअप सेड द बॉयज ऑफ द रेन ड्रॉप्स, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, एक मिनट। हाँ, चलिए, तो वेकअप सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब निकल के आएगा? मतलब उठो तेज बारिश की बूंदें की आवाज़ ने कहा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका क्या होगा? द लिटिल प्लांट्स हर्ड एंड इट रोज टू सी, क्या होता है? छोटे पौधे ने सुना और यह देखने के लिए खड़ा हुआ, ऐसे बोल रहा है। ठीक है। वॉट अ वंडरफुल आउटसाइड बर्ड माइट बी, खड़ा हुआ कि बाहर की दुनिया कैसे अद्भुत हो सकती है, कितनी सुंदर हो सकती है। ठीक है। चलिए मैं एक बार इसका पूरा ट्रांसलेशन आपको करके बता देता हूँ, एक बार आप इसको सुनिएगा। एक बीज के हृदय में बहुत गहराई में दबा हुआ एक प्यारा सा पौधा गहरी नींद में सो रहा था। उठो धूप ने कहा और रोशनी की ओर रेंगो। उठो तेज बारिश की बूंदों की आवाज़ ने कहा। पौधों ने सुना, छोटे पौधे ने सुना और यह देखने के लिए उठ खड़ा हुआ कि बाहर की दुनिया कैसी है, कितनी वंडरफुल है। इस पूरे पोएम का हमारा मीनिंग निकल के आएगा। ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्या बताता हूँ, ये किसने लिखा था? के.एल. ब्राउन ने लिखा था। किसने लिखा था? के.एल. ब्राउन ने लिखा था, जो मैंने आपको समझाया। अब क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको मैंने लास्ट में लिख रखा है, तो मैं आपको एक एक वर्ड करके उसको बता देता हूँ। जिससे यहाँ पे से वर्ड पावर से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लुक एट द पिक्चर ऑफ ट्रीज एंड कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट देम यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उनको यूज करते हुए इन सेंटेंसों को कंप्लीट करना है। तो ठीक है, क्या बोल रहा है? आई एम अ नीम ट्री, आई एम अ नीम ट्री, पहले वाले में नीम हो जाएगा, दूसरे वाले में आपका टॉल हो जाएगा। आई ग्रो वेरी टॉल। ठीक है। थर्ड का जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? माई ट्विंग्स आर यूज फॉर ब्रशिंग टीथ। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे?
इसमें आप ब्रशिंग लगाएंगे, ये वाला जो है हमारा थर्ड वाले में ब्रशिंग हो जाएगा। फोर्थ वाले में क्या होगा, माई लीव्स टेस्ट बिटर, माई लीव्स टेस्ट बिटर, ठीक है ना। लीव्स मीन्स क्या होता है, पत्तियाँ। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में आपको सेम करना है, स्वीट, शुगर, जगरी, वन और शुगर कैन एंड जूसी। आपको ये जो वर्ड्स गिवन है ये आपको नीचे ब्लैंक्स में फिलअप करना है, ठीक है। आई एम अ शुगर केन प्लांट, पहले में आपको शुगर केन फिलअप करना है। फिर आई लिव इन वन सीजन ओनली, ठीक है ना, मैं एक सीजन केवल उगता हूँ, मतलब रहता हूँ। आई एम जूसी, मैं कैसा हूँ, जूसी हूँ और स्वीट हूँ, ठीक है। ये आपका सामने लिखा हुआ, दो इसके वो आ जाएंगे। अब फोर्थ वाले में आप क्या लिखेंगे, आई गिव यू शुगर एंड जगरी, मतलब गुड़ और शक्कर वो आपको देता है, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा, ये ऊपर हो गया क्लास, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है, जगरी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वाला सी नंबर में भी आपको फिलअप करना है, टॉल, बिग, फ्रूट एंड कोकोनट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आई एम अ बिग ट्री, फर्स्ट वाले में आप क्या फिलअप करेंगे, बिग ट्री। आई ग्रो वेरी टॉल, ओके। माई फ्रूट्स आर कॉल्ड कोकोनट, मेरे फ्रूट्स को क्या कहा जाता है, कोकोनट कहा जाता है। स्वीट्स आर मेड ऑफ माई फ्रूट, स्वीट्स जो होते हैं बनाए जाते हैं किससे, मेरे फ्रूट से, ठीक है। अब आ जाते हैं कंप्रीहेंशन में, कंप्रीहेंशन में आपको क्या होगा, क्वेश्चन आंसर्स हो गया, ठीक है ना। तो पहला हमारा क्या है, हु वोक अप द सीड, किसने सीड को जगाया, ठीक है ना। द रेन ड्रॉप्स एंड द सनशाइन वेक अप द सीड्स, रेन और सनशाइन ने सीड को जगाया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है क्लास हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक, आप वेक से क्या समझते हैं। वेक मीन्स रोज अप फास्ट एंड स्लीप हियर, इट मीन्स ग्रो ऑफ प्लांट एंड सीड, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड बर्ड, ओके। द प्लांट रोज अप एंड फाउंड द वंडरफुल आउटसाइड बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है क्लास, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड ऑफ द पोएम, राइमिंग वर्ड बताने हैं आपको पोएम के, ठीक है ना। तो पोएम के राइमिंग वर्ड क्या हो गया, अस्लीप, डीप, ठीक है, एंड लाइट, ब्राइट एंड माइट, ये आपका राइमिंग वर्ड। देख लेते हैं नीचे और है क्या, नहीं है, ठीक है। विच लाइन डू यू लाइक द मोस्ट, जो आपको पोएम में सबसे अच्छी लाइन कौन सी लगी, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपको डिपेंड करता है कैसे लिखना है। आई लाइक द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम, ठीक है ना। इन द हार्ट ऑफ अ seed buried deep, so deep a dear little plant lay fast asleep, ये लाइन मुझे सबसे अच्छी लगी, ठीक है। लेट्स टॉक में चलना है, ये 5 रुपीज़ पर केजी हो गया, फिर आपका 10 रुपीज़ पर केजी है, फिर 6 रुपीज़ पर केजी है, फिर 10 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है, 8 रुपीज़ पर केजी है और 7 रुपीज़ पर केजी। अगर मान लीजिए मैं आपको जैसे क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो जल्दी जल्दी कर दिया हूँ तो आप उसको वहाँ पे पॉज करके लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलें आगे, लुक, देखिए, लुक एट द अबव पिक्चर एंड टॉक टू योर पार्टनर इन द फॉलोइंग मैनर, पिक्चर को देखना है, अपने पार्टनर से इन फॉलोइंग मैनर में बात करना है, ठीक है ना। चलिए, आपको पिक्चर आपको आपकी बुक में मिल जाएगी, ठीक है ना, पिक्चर आपके PDF में नहीं है। व्हाट्स देयर इन द पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 1 में क्या है, देयर आर पोटैटोज इन द पिक्चर, क्या है, पोटैटोज हैं किसमें, पिक्चर में। व्हाट इज़ द प्राइस, प्राइस क्या है उसका, इट इज़ 5 रुपीज़ केजी, ठीक है। विच वेजिटेबल डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा वेजिटेबल आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, आई लाइक पोटैटो द मोस्ट, मैं सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता हूँ, पोटैटो पसंद करता हूँ। विच वेजिटेबल डज योर फादर लाइक टू मोस्ट, आपके पापा सबसे ज़्यादा क्या पसंद करें, माई फादर लाइक द कैलीफ्लावर मोस्ट, मेरे पापा क्या पसंद करते हैं, कैलीफ्लावर पसंद करते हैं। विच वेजिटेबल इज़ योर मदर्स फेवरेट, मदर का कौन सा फेवरेट वेजिटेबल है, माई मदर्स फेवरेट वेजिटेबल इज़ कैबेज, ठीक है ना, कैबेज उनका मम्मी का बेस्ट जो वेजिटेबल है जो उनको पसंद करती हैं वो क्या कहलाता है, कैबेज कहलाता है, पत्ता गोभी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट, ठीक है। ये जो आपको पैसेज दिया है तो आपको पैसेज रीड कर लेना है क्लास, और रीड करने के बाद आपको क्या करना है, मैं इसके आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, एक बार आप इसको डायरेक्टली अपने बुक से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके सारे के सारे सोल्यूशंस बताऊँगा, ठीक है ना। What is known as a green gold, ग्रीन गोल्ड के नाम पे क्या जाना जाता है, ट्रीज आर नोन एज अ ग्रीन गोल्ड, ट्रीज को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। What are the 2 most important necessities of the life that ट्री सप्लाई, सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती है जो हमको ट्री देता है,
द ट्री सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड विच आर द मोस्ट important necessity of the life that trees supply us. ओके, ट्री जो होता है हमको ऑक्सीजन एंड फूड देता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है काहे के लिए, नेसेसरी अपने जीवन को जीने के लिए। ऑक्सीजन तो रहेगा नहीं तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। हाउ डू द ट्रीज हेल्प द कॉज ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल में कैसे ट्री हेल्प करते हैं। ट्री मेक द एयर कूल, ट्री क्या करते हैं, एयर को कूल बनाते हैं। एंड दिस कूल एयर मेक्स द रेन, ये ठंडी एयर ही आपको रेन प्रोड्यूस करती है। क्लाउड्स प्रोड्यूस द रेन, फिर क्या करते हैं, उसके बाद बारिश होती है। राइट 3 एडवांटेज ऑफ ट्री, 3 एडवांटेज लिखने हैं आपको 3 से। ट्री गिव्स अस फ्रूट टू ईट, ट्री हमें क्या देते हैं, फ्रूट देते हैं खाने के लिए। वी बिल्ड हाउस एंड मेक फर्नीचर विद द वुड, देयर वुड, उनकी लकड़ी के साथ हम क्या करते हैं, हाउस बनाते हैं और फर्नीचर बनाते हैं। दे गिव अस शेड, वो हमें छाया भी देते हैं और वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, आप ये लिख सकते हैं। हाउ डू द ट्री प्रिवेंट द सॉयल इरोजन, ट्री जो होता है सॉयल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करता है। ट्री हैव अ थिक रूट सिस्टम दैट ब्रांच इनटू द फाइन फिलामेंट्स एंड क्रिएट अ नेटवर्क, ट्री के पास एक तरीके क्या होता है, उनके पास रूट सिस्टम होता है जिसमें से क्या होते हैं कि वो उनमें ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, और उसको क्या करते हैं, एक तरीके का नेटवर्क बनाते हैं और उसको पकड़ के रखते हैं। दिस नेटवर्क ऑफ रूट सिस्टम, जो नेटवर्क होता है इस रूट सिस्टम का, हेल्प स्टेबलाइज द सॉयल अराउंड द ट्री एंड होल्ड इट इन द प्लेस, ठीक है ना। ये हेल्प करता है स्टेबलाइज करने के लिए सॉयल में अराउंड, एंड उसको क्या करता है, होल्ड करता है, पकड़ के रखता है एक जगह पे, ठीक है ना। चलिए लेट्स राइट में आ जाते हैं। लेट्स राइट में क्या दिखा है आपका यहाँ पे, राइट 5 सेंटेंस एनी ट्री विच यू लाइक, बहुत 5 सेंटेंस लिखने हैं आपको जो ट्री के बारे में आप पसंद करते हैं। यूज़ द क्लूज गिवन द ब्रैकेट, यहाँ पे यू क्लूज दिए हुए हैं, आपको ब्रैकेट में उसको बताना है। 5 मैं आपको बता देता हूँ। आई लाइक द कोकोनट ट्री, मुझे क्या पसंद है, कोकोनट ट्री पसंद है। इट्स हाइट इज 60 to 80 फीट, उसका हाइट कितना होता है, 60 to 80 फीट होता है। टाइप ऑफ लीव्स इन द पिनट लीफ, उसकी जो होती है एक तरह का पाइनेट लीव्स होती हैं उसकी, ठीक है, कैसी होती हैं, पाइनेट लीव्स होती हैं। द फ्लावर्स ऑफ द कोकोनट प्लम्स आर प्लोरीग्रामिडस, ठीक है। उसके जो एक तरीके के क्या होते हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं बिल्कुल फैले हुए होते हैं, ऐसा बोल रहा है। अ कोकोनट इज़ अ फ्रूट विथ द हार्ड स्टोनी कवरिंग इनक्लोजिंग द सीड, ठीक है। ये आपका 5th लाइन होगा। आपको ये देख लेना है क्लास, सीधी सी बात है कि आप जैसे मान लीजिए मैंगो को लाइक करते हैं तो मैंगो के बारे में 5 लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि बस आपको कोकोनट के बारे में ही लिखना है। ये जो बर्ड है पॉलीग्मोमोनिशस, ठीक है ना, ये आपका बर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पॉलीग्मोमोनिशस, इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका बहुपत्ती होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है इसका मतलब, बहुपत्ती, ठीक है। ये कैसे होते हैं, बहुपत्ती होते हैं, ठीक है। चलिए आपको मैंने ये बता दिया, आप मैंगो के बारे में लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द मैंगो ट्री एंड नेम द पार्ट्स एंड राइट द 5 सेंटेंस अबाउट इट। आपको क्या करना है, मैंगो ट्री की एक पिक्चर लिखनी है और उसके बारे में आपको 5 पार्ट चीज़ें बतानी है, ठीक है ना। दिस इज़ द मैंगो ट्री, ट्री आप इसको अपने से बना लेना, पहले फ्रूट के बारे में लिखना है। मैंगो इज़ अ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया विच लव्ड बाई वन एंड ऑल, मैंगो क्या है, नेशनल फ्रूट है किसका, इंडिया का, जिसको जो सब हर कोई पसंद करता है। लीव्स के बारे में मैंगो को बताना है, ठीक है ना। मैंगो लीव्स आर, मैंगो ट्रीज आर इफेक्टिव इन करिंग स्लो ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ एंड किडनी। क्या होता है, मैंगो ट्री की जो उसकी वो होती हैं, क्या होती है, पत्तियाँ होती हैं, वो काहे के लिए हेल्प करती हैं, ब्लड प्रेशर के लिए और डायबिटीज़ के और किडनी के लिए, तीनों के लिए, ठीक है। रूट क्या होता है, मैंगो ट्री रूट प्रोवाइड्स द गुड सपोर्ट ऑफ द प्लांट, मैंगो ट्रीज जो होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, गुड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लांट को। इट सर्वाइव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रफ, मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम भी है, हवा ववा तेज चल रही है, तब भी वो सर्वाइव कर जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। ट्रंक क्या ऐसे होता है, ट्रंक, अ मैंगो ट्री इज अ मोस्टली इरेक्ट हैज़ थिक एंड ब्रॉड ट्रंक विद द हैवी ब्रांचिंग, उसका जो पेड़ होता है वो बहुत ही हैवी होता है, उसकी ब्रांचेस भी बड़ी होती हैं। सीड कैसा होता है मैंगो का, सीड के बारे में बताना है। अ मैंगो हैज़ अ बिग सीड एंड मैंगो सीड इज़ इनइटेबल, मतलब उसको खाया नहीं जाता, उसका बड़ा सा दाना होता है और उसको खाया नहीं जाता है, ठीक है क्लास।
आई होप दैट कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और ये हमारे वीडियो का लास्ट था। मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स इसके कवर किए हैं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।